जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। बचपन मिठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो पिछला विषय अभी चल रहा है इसमें वो है नाम कर्म। है ना, हम जैसे दिखते हैं, हमारी आकृति, हमारा साइज, आकार, प्रकार, ये जो है ये भी नाम कर्म कर्म जो हमारे हमने बोला था या जाना था। जो आत्मा है ना, मन वचन काय की अ, योग से, है ना, और कषाय के वशीभूत जो कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, है ना, तो वो कर्म है। उन कर्मों में ही इस तरह की शक्तियां पड़ जाती हैं। 8 तरह की शक्तियां उनमें हो सकती हैं। जैसे हम भोजन का एक कौर खाते हैं, है ना, तो उसमें भी एक कौर खाने में भी वो खाना हमारे मसल्स को भी बनाता है, हमारी बोन्स को भी, ब्लड को भी, मतलब बहुत सारे काम वो एक कौर करता है। उसमें इस तरह की पावर रहती है। इसी तरह से कर्म पार्टिकल्स में भी 8 प्रकार से, जो है एक तरह से 7 प्रकार से, वो एक कर्म पार्टिकल में वो पावर आ जाती है। ठीक है, तो उसी 8 कर्म प्रकृतियां जो है उनमें से एक है नाम कर्म। नाम कर्म हमारे शरीर के आकार प्रकार को डिसाइड करता है। और हमारे ही नहीं, मतलब मनुष्य के ही नहीं, वो तिर्यंच के भी, देवों के भी और नारकी के भी शरीर कैसे होंगे, उनके ईच एंड एवरी अंग उपांग की एक्सप्लेनेशन या बनावट नाम कर्म के कारण होती है। ठीक है, तो उसमें हमने जाना था कि इसकी वैसे 42 मुख्य प्रकृतियां हैं नाम कर्म के। फर्दर जो भेद प्रभेद हैं, है ना, कैटेगरीज हैं, 42 हैं। लेकिन अगर हम उसको भी फर्दर एक्सपैंड करें तो 93 बन जाती है। ठीक है, तो उसमें से हमने 8 देख ली थी। अभी हम नेक्स्ट पर जा रहे हैं। सहनन। सहनन होता है अस्थि बंधनों में विशिष्टता को उत्पन्न करने वाले कर्म को सहनन नाम कर्म कहते हैं। अस्थि होता है हमारी जो हड्डियां। ठीक है, तो हमारी हड्डियों में किस तरह की बनावट होगी। अभी तक तो हमने क्या देखा था, हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, समचतुरस्र होगा, ऊपर से बड़ा नीचे से छोटा होगा, इस तरह का हम देख रहे थे, है ना। उससे पहले हमने देखा था हमारी स्किन के छेद ऐसा ना हो कि ब्लड निकल के आ जाए बाहर, है ना। तो सब चीज डिसाइड कर रहे हैं। तो सहनन भी एक चीज है जो डिसाइड करता है कि हमारी जो हड्डियां हैं, ठीक है, उनका जोड़ किस तरह का होगा। और कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें हड्डियां नाम की चीज होती ही नहीं, जो रेंगने वाले कीड़े हैं, है ना, या जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनमें तो हड्डी होती ही नहीं। ठीक है ना, तो वह भी एक तरह का सहनन है। तो बेसिकली जिसमें हड्डी, अस्थि बंधन, है ना, तो हड्डियों का जोड़ कैसा होगा या होगा भी कि नहीं होगा, तो ये सहनन कहलाता है। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनके जो सबसे उत्कृष्ट सहनन होता है वो उनके पास होता है। ठीक, तो उसमें क्या मैटर करता है कि जो दो हड्डियां हैं वो आपस में कैसे जुड़ी हैं, कीलों से जुड़ी हैं। मतलब अपने में तो यहाँ पर आज के टाइम में कीलें नहीं रहती, मतलब
ऐसा जुड़ी हुई रहती हैं, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, दो हड्डियां आपस में हल्की सी फंसी हुई रहती हैं, इसीलिए अपने बहुत जल्दी डिसलोकेशन भी हो सकता है पॉसिबल, है ना? कभी गिर गए तो क्या कहते हैं अपन कि शोल्डर डिसलोकेट हो गया, है ना? क्योंकि वो हड्डियां जो आपस में फंसी हुई हैं वो निकल भी सकती हैं। लेकिन वज्र वृषभ नाराज सहनन, ऐसे जिनका सहनन हो, जिनकी हड्डियां इस तरह से बंधी हो, वज्र होता है, डायमंड को वज्र कहते हैं। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है इस समय, है ना? तो वज्र, ऋषभ, ऋषभ होता है वेस्टर्न, वेस्टर्न चिपकना, लाइक लिपटा हुआ किसी एक पदार्थ से जो लिपटी रहती है हड्डियां, वो ऋषभ है, ठीक है? और नाराज होता है जो उनके आपस में, जैसे दरवाजों में कब्जे होते हैं, कीलों से रोके जाते हैं दरवाजे, इसी तरह से नाराज मतलब कील, ठीक? तो उनके पास क्या है, वज्र के समान वृषभ और नाराज होता है, ऐसा सहनन उनके पास होता है, ठीक? फिर क्या है, वज्र नाराज सहनन, यहाँ पे वृषभ नहीं आया, फिर नाराज सहनन, फिर अर्ध नाराज सहनन, फिर कीलक सहनन, और फिर असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन क्या होता है, जिसमें कि मतलब हड्डियां या कुछ हार्ड सा है तो सही, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है वो आपस में, ऐसा बिल्कुल ही लिस लिसा गिलगिला टाइप का वो चीज होती है, ठीक है? और कीलक जैसे अपन की हड्डियां होती हैं वो कीलक रहती हैं, ठीक? अब है वर्ण। वर्ण जो हम रंग देखते हैं, शरीर के रंग, है ना? तो वह वर्ण भी नाम कर्म से होता है। बहुत सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम इस घर में पैदा हो गए हैं जहां सब गोरे हैं, तो ये जरूरी नहीं है। भारत में स्पेशली ऐसा बहुत होता है कि पेरेंट्स का रंग साफ है लेकिन बच्चों का जरूरी नहीं है कि वो साफ हो ही। ऐसे कुछ डीएनए ऐसा रहता है कि उनकी स्किन का कलर ब्राउन में ही आता है ना? और या भारत के बाहर अंग्रेज वाले जो लोग हैं, उनके जीन्स इस तरह के हैं कि पेरेंट्स सफेद हैं और बच्चे भी सफेद ही रहते हैं, ठीक है ना? तो जो शरीर का वर्ण है उसको नाम वर्ण नामकरण कहते हैं। और यह कृष्ण, नील, रक्त, पील एवं पीत एवं श्वेत रूप 5 प्रकार के होते हैं। हमने तीर्थंकरों के बारे में भी सुना है ना? तीर्थंकर भी अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अलग अलग रंग के होना का मतलब उनका शरीर का रंग। तो जैसे पार्श्वनाथ भगवान कृष्ण रंग के, है ना? और वासु पूज्य भगवान लाल रंग के, है ना? और चंदा प्रभु भगवान श्वेत रंग, और बाकी जो होते हैं 16 तीर्थंकर जो हैं गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक? तो ये किस कारण से, ये नाम कर्म के कारण से, ठीक? अब है शरीर में सुगंध या दुर्गंध होना, ठीक? जैसे फ्लावर्स हैं, वो भी किसी का शरीर ही है, राइट? या किसी किसी की बॉडी से बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे इवन तीर्थंकर हैं, है ना? उनकी बॉडी से बहुत अच्छी सुगंध आती है। और आपने सुना होगा स्कंक के बारे में, है ना? उसकी बॉडी से बहुत दुर्गंध आती है। तो ये क्या है, गंध नाम कर्म, ठीक? अब रस है, रस में जो ये वनस्पतियां होती हैं, तो उनमें रस नामकरण की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। रस नामकरण से तिक्त, कटु, अम्ल, मधुर और कसैला, रस अर्थात स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रस नाम कर्म कहते हैं। इवन गाय का दूध, है ना, क्या रहता है, मधुर रहता है ना? या करेला है या नीम है, ये सब अलग अलग टेस्ट रहते हैं, ठीक? स्पर्श कैसा है, तो हल्का भारी है, कठोर है, मृदु मतलब सॉफ्ट है, ठंडा है, गर्म है, तथा स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध मतलब चिकना और रुक्ष मतलब खुरदरा आदि स्पर्श के भेदों से शरीर को प्रतिनियत स्पर्श उत्पन्न कराने वाला कर्म गंध स्पर्श नाम कर्म कहलाता है, ठीक है?
तो ये अलग अलग तरह का, जैसे कॉटन है तो बहुत हल्की है, लोहा है तो बहुत भारी है। वो भी अम, किसी ना किसी पहले प्राणी ही रहे होंगे, है ना। तो और किसी को छूने से बहुत ठंड लगती है, जैसे बर्फ है, या अग्नि है तो उष्ण है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग जीवों के शरीर जो हैं अलग अलग तरह के टच में आ सकते हैं। तो वह भी नाम कर्म से ही पॉसिबल है। ठीक। फिर है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी नामकरण में क्या रहता है? देखिए, आप कितना डिटेल में बताई है ये बातें कि अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना भी कुछ होता होगा। ठीक है, क्या कहा? देह त्याग के बाद नए शरीर धारण करने के लिए होने वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। ठीक है, एक शरीर छोड़कर दूसरी गति में जाने को जो बीच का समय होता है, 3 समय बोलते हैं, तो वो 3 समय का समय भी समय तो है, उसको कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो उसको क्या कहा? विग्रह गति। तो इतने समय के लिए पूर्व शरीर का आकार बनाने वाले कर्म को आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो पहले जिस लेट से कोई मनुष्य है और अभी उसे देव बनना है ना। तो जब तक देव लोक में जाकर उत्पन्न नहीं होता 3 समय तक, तब तक उसके शरीर की आकृति क्या रहेगी? मनुष्य वाली आकृति, वही साइज, वही सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये किस वजह से है? ये आनुपूर्वी नामकर्म के कारण। ठीक है, फिर है अगुरु लघु। अगुरु लघु नामकर्म क्या करता है? जो कर्म शरीर को ना तो लौह पिंड की तरह भारी, ना ही रुई की तरह हल्का होने दे, वह अगुरु लघु। मतलब कि एक प्रपोर्शन बना रहे। ऐसा ना हो कि हमारा शरीर इतना हल्का हो जाए कॉटन की तरह कि हम हवा आई और उड़ जाए, है ना। या इतना भारी भी ना हो कि लोहे के पिंड की तरह हम हिले ही ना। ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें जो है, हमारे हमारे को एक प्रोपोर्शन की जरूरत है, जो अगुरु लघु के कारण, हमारे उस नाम कर्म के कारण हमारे पास एक प्रोपोर्शन रहता है, जिससे ना तो हम बहुत हल्के ना बहुत भारी फील कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये ना होता तो जीव स्वेच्छा से उठ बैठ भी नहीं सकता था। हल्के होते तो उड़ते ही रहते, है ना, और लोहे होते तो हम हिलते ही नहीं। तो लघु नाम कर्म का भी बहुत महत्व है। ठीक। उपघात। उपघात में क्या होगा? जीव जो है विकृत बने हुए अपने ही अवयवों से कष्ट पाता है। जैसे बारहसिंगा है, उसके सींग झाड़ी में फंस जाते हैं, है ना, और वो अपने सींगों से इतना प्यार करता है कि वो वहां से नहीं हिलता, फंस जाते हैं वो। तो कई बार उसका वहीं प्राणांत हो जाता है। तो अपने ही शरीर के अंग अपने ही घात का कारण बने, है ना। कई बार जैसे ये जो शेर आदि होते हैं, तो ये कई बार अपने ही शरीर को अपनी ही नुकीले पंजों से तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा उपघात समझिएगा। फिर परघात, जिससे कि दूसरे का घात किया जा सके। ऐसे अवयव होना शरीर में जिससे दूसरों का घात किया जा सके। जैसे तीक्ष्ण नख। तीक्ष्ण मतलब बहुत नुकीले नख, नाखून, सींग, दाढ़ आदि अवयवों को उत्पन्न करने वाले कर्म को परघात नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम आप किसी ऐसे जीव को देखें जिसके की नुकीले सींग हो या नुकीले नाखून हो, तो थोड़ा कर्म के बारे में विचार कीजिएगा। नाम कर्म है ये, है ना। उच्च श्वास। उच्छ्वास जो कि सांस लेना छोड़ना, तो यह भी नाम कर्म से संचालित होता है। ठीक है, हम किस तरह का सांस का ब्रीदिंग सिस्टम हमारा कैसा होगा, ये नामकर्म डिसाइड करता है। जैसे मछली का सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, हर एक का सिस्टम अलग अलग है। इवन देवों का, नारकियों का, सबका अलग अलग है। ठीक है ना। तो ये भी
नामकरण डिसाइड करता है कि हम जिस शरीर में जा रहे हैं उससे ही रिलेटेड श्वासोच्छ्वास का सिस्टम हमारे पास हो। अब है आतप। आतप में क्या है, जिसमें शरीर, आतप होता है चमक, है ना। तो अम, इस कर्म के उदय से अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश निकलता है। यह कर्म सूर्य और सूर्यकांत मणियों में रहने वाले एक इंद्रियों को होता है। मतलब मणियों में जो रोशनी होती है उसको कहा जा रहा है। उनका शरीर शीतल होता है तथा ताप उष्ण। सूरज की किरणें हैं जैसे, तो सूरज की किरणें क्या है, आतप नाम कर्म। ठीक है, उनकी जो आभा निकल रही है वो गरमाई को लिए हुए होती है, जहां से वो निकलती है वो जगह ठंडी होती है। ठीक। उद्योत जैसे कि जुगनू आदि, जिनका शरीर चमक देता है। ठीक है, तो चंद्रकांत मणि हो गई और जुगनू आदि की तरह शरीर में शीतल प्रकाश उत्पन्न करने वाला कर्म उद्योत नाम कर्म है। तो जुगनू अगर चमक रहा है और हमें अच्छा लग रहा है, वो उसका कोई उद्योत नाम कर्म चल रहा है। ठीक। विहायो गति। विहायो गति होता है अच्छी या बुरी चाल, है ना। प्रशस्त अप्रशस्त बोलते हैं। प्रशस्त मतलब अच्छी और अप्रशस्त बुरी। तो जो हाथी, हंस, जिनकी चाल बड़ी एलिगेंट क्लासी होती है, ठीक है, चले तो सब देखें, तो वो क्या है, प्रशस्त। और जो टेढ़ा मेढ़ा चले उसको क्या कहेंगे, अप्रशस्त। जैसे ऊंट, गधा, कभी चल रहा है तेज, कभी धीरे हो गया, एक साथ चाल नहीं बना पाते। ठीक है, तो ये विहायो गति नाम कर्म से होता है। ठीक है, अगर किसी कोई हाथी बना है जीव, तो उसके पास प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म होगा ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी चाल भी नाम कर्म डिसाइड करता है। इवन मनुष्यों में भी हम कैसे चल रहे हैं, है ना। कुछ लोग बड़े टेढ़े मेढ़े चलना पसंद करते हैं और कुछ बहुत संभल कर गर्दन ऊंची करके चलते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक और साधारण, ये जो है जब हम वनस्पति कायिक पढ़ते हैं तब आता है ये। तो यह भी नाम कर्म के कारण होता है। प्रत्येक नाम कर्म का उदय हो जाए तो क्या होगा, एक शरीर का एक ही स्वामी होगा। ठीक है। और साधारण हो तो एक शरीर के अनंत जीव स्वामी हो सकते हैं। जैसे प्रत्येक शरीर तो हो गया, जैसे हम आप हो गए, है ना। या लौकी आदि जो वनस्पतियां होती हैं, उनमें एक शरीर, यानी एक लौकी में एक ही जीव होता है, स्वामी होता है। वो अलग बात है कि उसमें कीड़े पड़ जाए और उसमें कीड़े आ जाएं बाहर से, तो वो अलग चीज है, प्रोसेस अलग है। यहाँ पर स्वामी पने की बात हो रही है, तो उस लौकी का वह जीव अकेला स्वामी रहता है। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज आलू के लिए यूज करना हो, जमीकंद के लिए यूज करना हो, तो एक शरीर में अनंत जीव स्वामित्व के साथ रहते हैं, वो उनका घर है, अनंत जीवों का वह शरीर है। ठीक है, तो यह भी नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है। फिर आ गया त्रस और स्थावर। त्रस नाम कर्म। अगर कोई जीव दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक में जन्मता है तो उसको क्या कहते हैं, त्रस नाम कर्म। ठीक है। और अगर कोई एक इंद्रिय वाला होगा तो उसे क्या कहेंगे, स्थावर नाम कर्म। ठीक है। तो इस तरीके से इतनी इतनी डिटेल के साथ ये नाम कर्म हमारे शरीर को डिसाइड करता है। हमने लेट से आयु कर्म में तो डिसाइड कर लिया हम तिर्यंच बनेंगे। ठीक है। अब तिर्यंच में ये सब आ जाते हैं, एक इंद्रिय के पृथ्वी जल तेज वायु वनस्पति, प्लस जितने भी दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तिर्यंच है, सब आ जाएंगे। ठीक है। अब उसमें हमारा शरीर किस तरह का होगा, स्थावर होगा, साधारण होगा, प्रत्येक होगा, विहायो गति होगी, किस तरह का रंग होगा, किस तरह का रस होगा, ये सब कुछ हमारा नामकरण डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तो स्थावर जो एक इंद्रिय
होते हैं उनको स्थावर कहते हैं, एक स्थान पर जो अपने आप से मूव ना कर सकें। ठीक। फिर है बादर और सूक्ष्म, 26 एंड 27। बादर है स्थूल शरीर। बादर मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड ऐसा जिसके की जैसे एक बुक है ना, आप उस बुक के आर पार नहीं देख सकते क्योंकि वह स्थूल है। ठीक है। और वही अगर एयर होती तो एयर के आसपास आर पार हम देख सकते हैं, सूरज की रोशनी। ये सब क्या है? सूक्ष्म, है ना। तो बादर मतलब स्थूल शरीर उत्पन्न कराने वाला कर्म बादर नाम कर्म है। तो हम भी जो हैं वो क्या है? बादर नाम कर्म वाले हैं। हमारे से आर पार दूसरा जीव नहीं हो सकता। लेकिन अगर सूक्ष्म शरीर हो किसी का बहुत ही छोटा, है ना, तो वह ऐसा शरीर भी होता है, एक इंद्रिय जीवों के पास होता है, तो उनसे दूसरा बाधित नहीं होता। जैसे अभी बोला ना कि एक शरीर में बहुत सारे जीव कैसे रह लेते हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत सूक्ष्म रहता है। ठीक। अब आगे आता है पर्याप्ति, अपर्याप्ति। ये क्या मतलब हुआ? तो पर्याप्ति नामकरण ऐसा होता है कि अगर पर्याप्ति एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई नया शरीर धारण करते हैं, जीव धारण करता है, ठीक है, तो उसका एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हर एक जीव का शरीर बनने का एक प्रोसेस है। ठीक है। जब कभी हम तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम अंडे से भी उत्पन्न हो सकते हैं, गर्भज भी हो सकते हैं, है ना, हम समूर्छन भी हो सकते हैं। जस्ट ऐसे ही आपने नोटिस किया होगा कभी, दाल चावल आदि में कुछ जीव अचानक से पैदा हो जाते हैं, नमी मिली उन्हें, कुछ ऐसा वातावरण था और उससे वहां पर जीव हो गया। वो क्या कहलाते हैं? समूर्छन जीव, जिसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं रहती। ठीक है ना। फिर अंडे से, और फिर गर्भज जो गर्भ से जन्म लेते हैं, उसमें भी और तरह के लोग जीव होते हैं, झिल्ली के साथ पैदा होने वाले, बिना झिल्ली के। तो ये जो है बायोलॉजी जिसे कहते हैं ना, जैन बायोलॉजी, इतनी डिटेल है कि उसमें ये तक बताया है कि जीव अपना शरीर बनाने जब शुरू करता है, उससे पहले उसमें शरीर बनाने की शक्ति होनी जरूरी है। ठीक है ना। जैसे हमें घर खड़ा करना है, मकान बनाना है, तो मकान के लिए पहले बैंक बैलेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम मटेरियल फिर कहाँ से लाएंगे, है ना। हम लोगों को हायर कैसे करेंगे, तो हमारे पास उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। यहाँ पर सामर्थ्य से मतलब बैंक बैलेंस होगा तभी हम घर बना पाएंगे, है ना। तो ये क्या कहलाती है? वो शक्ति, घर बनाने की शक्ति होना। इसी तरह शरीर बनाने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। ये 6 प्रकार की अलग अलग होती हैं। जैसे हमें बोलना भी आना चाहिए, हमारे को भाषा पर्याप्ति भी चाहिए, हमें मन भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, शरीर चाहिए, है ना, स्वाच्छोश्वास चाहिए। तो ये सब पर्याप्तियां पूरी करनी तब जब हो जाती हैं, ये शक्तियां जब आ जाती हैं, तब जाके वह जीव जो है शरीर बनाने लगता है। तो यह भी नाम कर्म से होता है। लेट से उस जीव के पास पर्याप्ति नाम कर्म नहीं है, या तो पर्याप्ति नाम कर्म होगा या अपर्याप्ति नाम कर्म होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा ही होगा। तो लेट से उसके पास अपर्याप्ति नाम कर्म है। इसका क्या मतलब है? कि उसके पास पूरी शक्तियां नहीं है। ठीक है। उसका क्या मतलब है पूरी शक्तियां नहीं है? मतलब पर्याप्ति होने से पहले ही उसका मरण हो गया। ठीक है ना। इसका मतलब वो अपना शरीर नहीं बना पाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? अपर्याप्ति नाम कर्म। ठीक है। तो इतनी सूक्ष्म डिटेल अगर हमें कहीं से मिल रही है तो वो है भगवान के केवल ज्ञान से। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? इससे हमें हमारे भगवान के केवल ज्ञान पर बहुमान होता है कि हाँ वाकई में उनके पास ऐसी नॉलेज रही होगी, है ना। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम कितने भी शास्त्र जी पढ़ लें,
सिवाय कहानियों के जो कथाएं होती हैं, पुराण हैं, उनमें भले ही थोड़ी बहुत डिफरेंसेस मिल जाएं, अदरवाइज जो ये सिद्धांत हैं, जो कर्म थ्योरी है ना, उनमें कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आता। सब आचार्य एक ही बात कहते हैं। नंबर ऑफ कर्म सबने 8 बताए हैं, तो 8 ही बताए हैं। कोई भी आचार्य, लेट से, हो सकता था ऐसा कि कुन कुन आचार्य कह रहे हैं 8 हैं और कोई और आचार्य के कही नहीं नहीं 7 ही होते हैं या 9 होते हैं, है ना। तो 2500 साल से कोई चेंज किसी भी शास्त्र की किसी भी सिद्धांत में नहीं पाया गया। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो हमारे विश्वास को और दृढ़ बनाती है। ठीक है ना। फिर है स्थिर अस्थिर नामकरण, 30 और 31। ठीक। स्थिर क्या होगा, मतलब कि हमारा जहां पर जैसा वो पार्ट है, जहां जिसका जो कार्य है, वैसा वहां पर होना। अब ऐसा नहीं कि अब हमारी नोज है, नोज में जो होता है अस्थि नहीं रहती, हड्डी नहीं रहती, है ना। जब स्कल देखो तो नाक की जगह पर एम्प्टी होता है वो स्पेस। ठीक है ना। तो वहां पर वो शायद उसको क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं या कुछ और कहते हैं, राइट। या उपास्थि कहते होंगे, मतलब कुछ है जो हार्ड सा है बट हड्डी नहीं है। ठीक है ना। तो जो जहां पर है वो वैसा ही रहेगा। ये क्या है, स्थिर नामकरण। और किसी के शरीर में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब बॉडी में कोई चीज ना बन रही हो, है ना। कोई भोजन तो कर रहा है लेकिन उसका ब्लड नहीं बन पा रहा। ये क्या कहलाता है, अस्थिर नामकरण। ठीक। तो शरीर के धातु तथा उप धातुओं को अस्थिर रखने वाला कर्म अस्थिर नामकर्म कहलाता है। किसी भी कारण से तो हम ये ना समझे कि अरे ये क्या हो रहा है और उसमें दुखी हो, है ना। अपने को हर ये सारी जानकारी होने के बाद हमारा कार्य क्या है, हर चीज के लिए कर्म को कारण ध्यान में लाएं, ताकि हमारा जो है विचलित होना कम हो जाए। ठीक है ना। कई बार कोई बच्चा पैदा होता है और उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है जन्म से ही, है ना। तो पेरेंट्स का काम क्या रहता है, अगर वो समझदार नहीं है तो वो अपनी सारी जिंदगी जो है रोने धोने में ही निकाल देते हैं कि हमने ऐसा क्या किया था जो हमें ऐसा बच्चा हुआ, राइट। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि वह बच्चे का भी कर्म था और हमें भी असाता नामकर्म का, असाता, सॉरी नॉट नामकर्म, असाता वेदनीय कर्म का उदय था। हमें तकलीफ उठानी थी। ठीक है ना। अगर ऐसा चिंतन करके और शांतिपूर्वक जीवन बिताएंगे तो हमारा जो जिस कर्म से वो तकलीफ बहुत ज्यादा आनी थी वो कम में होकर निकल जाएगी। तो ये चीज हम अ, नहीं याद रख पाते। ठीक है ना। हमें लगता है कि सबके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं। हो सकता है हमने पूर्व भव में इस तरह की, जब सब अच्छे काम कर रहे थे हम गलत काम में लगे हुए थे, है ना। तो इट इज पॉसिबल। तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखकर जो जैसा मिला है उसको वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। और बस अपने आप का प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, है ना, और अपनी निंदा गर्हा करना, बस इसमें अपना समय बिताना चाहिए। ठीक है। इतना भी नहीं कि हाँ डिप्रेशन में ही चले जाएं। ठीक है। तो ऐसा, ये सब जानकारी होने से इससे ज्यादा फायदा क्या होगा, है ना। हमारा मन शांत रह सके, ये जानकारी अगर हमें इतना हेल्प कर दे तो समझिए हमारा स्वाध्याय करना सार्थक है ना। लेकिन हमारे स्वाध्याय से हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाए कि अरे हमें तो बहुत नॉलेज है, हमने तो ये शास्त्र भी पढ़ रखा है, वो शास्त्र भी पढ़ रखा है, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है अगर हम अपने आप को, अपने मन को शांत नहीं रख पाए। क्योंकि अच्छा और बुरा समय सबकी लाइफ में आता है ना। सभी कभी ना कभी आगे पीछे तकलीफ से गुजरते ही हैं। हम सब पंचम काल में रह रहे हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। किसी का आज अच्छा समय है तो वो दूसरे को नीचा ना दिखाए कि देखो हम तो कितने अच्छे कर्म करके आए हैं और तुम देखो कैसे कर्म करके आए। ऐसा
कोई भी जीव नहीं है पंचम काल में जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा करके आया हो। ठीक है ना। हो सकता है कुछ समय हमने, हमारे अभी साता कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी फिर असाता, है ना। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। ये हम कहाँ पढ़ा था हमने, मूक माटी स्वाध्याय जो चल रहा है हमारा, उसमें बताया गया था कि नियम से होता है, क्योंकि पंचम काल चल रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ इस जानकारी से अपने मन के जो हमारे परिणाम है उनको शांत करना है। किसी को शरीर अच्छा सुंदर शरीर नहीं मिला, जैसे अभी बता रहे हैं यहाँ पर शुभ नामकर्म, है ना। तो शुभ और अशुभ, शुभ मतलब सुंदर अंग उपांग हो, देखने में सुंदर लगने वाला शरीर मिल गया, तो हमारे शुभ नामकर्म का उदय है। अशुभ नामकर्म तो सुंदर शरीर, जैसे जानवरों में मोस्टली अशुभ नामकर्म ही रहता है, कुछ कुछ तिर्यंचों को छोड़कर, जैसे मोर है ना, हंस है, जो देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक। तो ऐसे उनका शुभ नामकर्म का उदय है। फिर सुभग दुर्भग, सुभग और दुर्भग में क्या है कि सुभग मतलब कि ऐसा नामकरण जिससे कि वह पर्सन सबको अच्छा लगता है। ठीक है। तो सौभाग्य, सुभग मतलब सौभाग्य वाली सौभाग्यशाली पर्सन होना, है ना। जब चार लोग के बीच में बैठे तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, सब उससे प्रीति रखें, भले ही उसका शरीर देखने में सुंदर ना भी हो, लेकिन सुभग नामकर्म है तो लोगों की नजर उसकी सुंदर असुंदरता पर नहीं जाएगी, उसकी क्वालिटीज ऐसी हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वह सुभग नामकर्म। और दुर्भग, क्वालिटी भी है, सुंदर भी है, लेकिन कर्म ऐसा किया दुर्भाग्य वाला कि लोग उसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे। बस किसी कारणवश उस, या तो उसकी बोलचाल बोल बहुत गंदे हैं, कुछ भी कारण बना हो सकता है जो लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है ना। अब है सुस्वर दुस्वर, ये सबको समझ में ही आ रहा होगा। जैसे लता मंगेशकर, उनका क्या था, सुस्वर, है ना, ऐसा स्वर जो सबको कर्ण प्रिय हो, कानों को अच्छा लगे। दुस्वर जो कर्कश हो, कड़वाहट हो जिसमें, है ना, जैसे कौवे का स्वर होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, है ना। और कोयल का है तो सुस्वर है। ठीक है ना। तो हर एक का, इवन ह्यूमंस बीइंग में भी किसी की आवाज बहुत खराब रहती है और किसी की आवाज बहुत अच्छी रहती है, तो ये भी नाम कर्म के उदय से है। ठीक है। और अब अगर हम देखेंगे आगे शायद चल के कि हम ये क्यों कैसे हो जाता है, इन सब के कारण है। ठीक है, कैसे हम सुस्वर बांध लेते हैं और कैसे हम अपने लिए दुस्वर बांध लेते हैं। ठीक। फिर है आदे अनादे। हाँ, चारू अपने हाथ रेज किया। जय जैन चारू जी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे कर्म जो हमने बांधे हैं जन्म के समय, मतलब या मतलब जब अपना ये जीव का वो बांधा होगा, या तो उस समय जैसे हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ में कि उन्होंने जन्म जब लिया होता है तब चेहरा अलग होता है, फिर बाद में बदल जाता है, या फिर जैसे आवाज़ की बात हो रही थी अभी, आवाज़ अच्छी थी या आवाज़ बुरी थी बचपन में और फिर धीरे-धीरे अच्छी हो गई। तो ये हमारे उस समय के कर्मों की वज़ह से होता है या फिर पुराने ही कर्मों के उदय से होता है? ये सब अभी आज जो हमें मिला है वो सब पूर्व भव का कर्म है। ठीक है ना। वो हमें लगता है बचपन में अच्छी नहीं है, बट रियल आवाज जो है वो आगे चलकर जो आवाज होने वाली है वो ही मानी जाती है। ठीक है ना। कुछ असाता कर्म का उदय होगा जो स्टार्टिंग में अच्छी आवाज नहीं निकल रही थी, बट अल्टीमेटली जो अच्छी आवाज निकलती है वही मानी जाती है। तो ये सब पूर्व कर्म का उदय होता है। तो जैसे मतलब शरीर में भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ है ज बचपन में जो बड़े होके ठीक हो जाती है, हाँ। या तो वो भी मतलब राइट। वो बाँधा हुआ है पहले से हमने पहले से जो। बांधा है और वो थोड़े टाइम ज्यादा असाता, तीव्र असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा था,
जिससे वो तकलीफ ज्यादा थी, बाद में वो ठीक हो गए। और जिन लोगों की में उल्टा हो, जैसे बचपन में हाँ, सेम अ, थिंग। अच्छा, ठीक साता साता वेदनीय साथ में चलता है। अच्छा, हम्म, ठीक है, थैंक यू जी। हम्म। फिर है आदे अनादे। आदे का मतलब जो आदर पाए, शरीर ऐसा मिला जो, जिसे कहते हैं ना ऑरा, है ना, उस पर्सन की ऑरा इतनी अच्छी है ना। तो कर्म के उदय से जीव बहुमान्य एवं आदरणीय होता है। तो यह भी क्या है, मेनली हमारे नाम कर्म से है। अनादे, अच्छा कार्य करने पर भी गौरव प्राप्त नहीं होता। ठीक है, आधे अनादे में रिस्पेक्ट आ जाएगी, और यश अयश कीर्ति में क्या होगा, नाम का फैलना। ठीक है, जैसे कोई छोटा सा काम भी करे तो बहुत नाम मिल सकता है किसी को, और कोई कितना भी काम करे लेकिन उतना नाम नहीं मिलता। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी नाम कर्म है, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। ठीक। तो जिस कर्म के उदय से लोक में यश कीर्ति ख्याति और प्रतिष्ठा मिलती है, वह यश कीर्ति नाम कर्म है, और अयश उसका उल्टा अपयश मिलता है। ठीक है ना। तो ऐसा कर्म भी हम पूर्व भव में ही बांध लेते हैं। ठीक है। और सबसे आखिरी जो होता है वो है तीर्थंकर। जो हम कहते हैं ना तीर्थंकर बने, तो वह भी नाम कर्म है। तो इस, ये तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति जो होती है, सबसे उत्कृष्ट नाम कर्म की प्रकृति होती है। इसको हमें बांधना पड़ता है। ठीक है। तो कर्म बांधना कोई बहुत बुरी बात नहीं है ना। कई बार लोग ऐसे कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें कोई कर्म नहीं मानना, लेकिन पुण्य कर्म की प्रकृतियां जो होती हैं वो बांधने में कोई बाधा नहीं होती। ये जो पुण्य कर्म की प्रकृतियां हैं, जैसे आदे, यश कीर्ति, सुस्वर, सुभग, है ना, ये आगे चल के कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ के अवसर देती हैं। तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया तो आप सोच ही सकते हैं कि हम आगे चलकर ना सिर्फ अपना बल्कि और भी पता नहीं कितने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों का भला करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये नाम कर्म की प्रकृतियां हमने देखी। इन्हीं के फर्दर भेद प्रभेद जो किए, जैसे कि गति नाम कर्म था तो उसमें 4 भेद हो गए थे, है ना। तो इतना उसके भेद प्रभेद करने से टोटल 93 भेद हो जाते हैं। कुछ अशुभ और कुछ शुभ होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके बंधने का कारण, अब यहाँ पर एक एक कर्म का तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अच्छे और बुरे नामकर्म कैसे बंधते हैं। ठीक है। तो उनको भी अगर हम अपने ध्यान में रख लें, अपने नेक्स्ट टाइम अपना बिहेवियर देख करते हुए, तो भी हम अपने आगे बंधने वाले नामकर्म को संभाल सकते हैं। ठीक है। आज जो हमें मिल गया वो तो हमारे पास्ट किसी कर्म के कारण, अब फ्यूचर कैसा मिलेगा, है ना, वो हमारे आज के परिणाम डिसाइड करेंगे। तो क्या कहा, मन वचन काय की कुटिलता। कुटिलता क्या होता है, टेढ़ापन। ठीक है। मन वचन और काय, कहना कुछ और करना कुछ, सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, है ना। ऐसे लोग जो हैं अंदर ही अंदर तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि अरे हमने देखो कितना बेवकूफ बनाया, लेकिन क्या वो कर्म को बेवकूफ बना पाएंगे, क्या वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना। वो आज के पंचम काल में भले भले ही अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ लें, लेकिन सबसे बड़ा जस्टिस करने वाला कौन है, हमारे स्वयं के कर्म। ठीक। तो हमें कभी भी कहीं पर भी किसी के लिए भी मन में मलिनता नहीं रखनी। जब हमने ये बात समझ ली है कि वह पर्सन अगर किसी के लिए खराब विचार रखे हुए है ना, ऊपर ऊपर से बहुत मीठा बोल रहा है, लेकिन अंदर से उसके विचार दूसरों के लिए अच्छे नहीं है, ये बात अगर हम जानते हैं, है ना, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अगर हम उसके बारे में दूसरों को कुछ भी कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? निंदा करना। उससे क्या होगा नुकसान? अपने लिए ही हम नीच कुल का बंद कर लेंगे। ठीक है ना? किसी दूसरे के अवगुण को दूसरों से शेयर करना, ये क्या है? नीच कुल का बंद करना। और हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर कोई मन वचन काया की कुटिलता करता है, चाहे वो हम भी हों, है ना? तो क्या होगा? वो उससे हम अपने लिए अशुभ नाम कर्म का बंद करते हैं। ठीक है ना? नॉर्मली जो परिणामों में कुटिलता है वो तिर्यंच में देखी जाती है। तो आज अगर हम मनुष्य होकर मन वचन काया की कुटिलता करते हैं तो समझिए कि हम अपने लिए तिर्यंच गति का बंद कर रहे हैं। ठीक है? इसी प्रकार अन्यों से मतलब दूसरों से कुटिल प्रवृत्ति कराना, न सिर्फ करना बल्कि कराना या उसकी अनुमोदना करना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन मतलब जो सत्य नहीं है, सही पर्सपेक्टिव नहीं है, उसमें विश्वास करना। ठीक है? या आत्मा या शरीर को एक मानना। ठीक? चुगलखोरी, वो अभी बता ही दिया, है ना? चुगलखोरी, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। चित्त की अस्थिरता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बहुत मूडी होते हैं, तो मूडी होना बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है? तो पल में रूठना और पल में मानना, ये जो चित्त की अस्थिरता है, या ये ना पता चले कि कैसा बिहेव करने वाला है, तो ये चीज भी हमारे लिए अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण है। परवंचन की प्रवृत्ति, परवंचन मतलब जो भी बताया, पर की निंदा करने की प्रवृत्ति, दूसरे में कमियां ढूंढने की आदत। ठीक? चाहे वो हम नोटिस करें नहीं करें, कई बार अपन की आदत तो क्या रहती है, चलो छोड़ो, ठीक है ना? लेकिन जो जिसकी आदत बन जाती है ना छोटी छोटी बातों को पकड़ के दूसरे के बारे में ही बस बुराई करते रहना, तो यह क्या है? अपने लिए अशुभ नाम कर्म का बंद करना। मनुष्य आयु मिली तो थी, पता नहीं क्या से क्या कर सकते थे, व्रत नियम लेकर अपना कल्याण कर सकते थे आत्मा का, लेकिन किस में पड़ गए? दूसरे की बुराई करने में, कमियां निकालने में, मन की कुटिलता में। कितना अनर्थ कर रहे हैं, है ना? पंचम काल में मनुष्य भव मिलना, कर्म भूमि का मनुष्य होना, मतलब आयु पहले ही बहुत छोटी है ना? सबसे कम आयु वाले जीव इस समय हैं। इससे आगे और कम ही होगी, वो अलग बात है। धर्म भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आज जहाँ धर्म भी है, ऐसे में अपने परिणामों को हम अपने प्रमाद के कारण, आलस के कारण ना ठीक करें, तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद फिर या तो हम त्रियंच में जाएंगे, या फिर वापिस से इसी पंचम काल में। अभी तो 18,000 साल बाकी हैं, उसके बाद छठा काल भी आना है, फिर से छठा काल, फिर पांचवा काल। तो हम इसी में घूमते रह सकते हैं। ठीक है? और इससे ऊपर उठकर अगर हम अपने लिए देवायु बांध लें और इन सब जो पंचम काल छठे काल से निकलकर देवायु में चले जाएं, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इन सब चीजों से बचना, झूठे मापतोल आदि रखने से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिसिज्म की, तो हम मतलब जिस रीज़न से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? अम, या फिर इन जनरल हमें मतलब जैसे कई बार हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, कभी कंट्री के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में या किसी भी या कभी-कभी रिश्तों के बारे में भी, तो हम थोड़ा-सा तो बोलते हैं कि हाँ, इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है, ये है। तो वो तो डिस्कशन जो होता है वो एम हमारा क्रिटिसिज्म नहीं होता। मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या मतलब अ, अशुभ ही होते हैं? हाँ, अशुभ तो है। अशुभ इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि उसे तिर्यंच आयु का बंध होगा, लेकिन उसे विकता कहते हैं। ठीक है? अगेन,
मनुष्य आयु में हमारा गोल फोकस जो है वो पूरी तरह से या तो शुभ कर्म करना या शुद्ध कर्म करना, दो ही है। अशुभ कर्म में हमारी प्रवृत्ति नहीं रहनी चाहिए। तो जो विकता है ये सब अशुभ में आते हैं, अनर्थ दंड, है ना। उसमें हुँ, इसको डाला गया है कि तुम अनर्थ विकार में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना। हुँ, अपने को एंटरटेनमेंट का साधन बना रखा है हमने, डिस्कशन करना, पॉलिटिक्स की बात करना या हुँ, गेम्स की बात करना या खाने की बात करना, है ना। और भी सोशल मीडिया के किसी टॉपिक को लेके बात करना, ये सब क्या है, विकथा है। हुँ। हम्म, थैंक यू जी। हम्म, ठीक है ना। तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में, आज का समय हो गया। और किसी को कुछ क्वेश्चन यहाँ पर? क्लियर हो रहा है? अम, नामकरण समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। ये अगर आप इसको थोड़ा बताएं, मन वचन काया की सरलता, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए, सरलता का क्या मतलब। अच्छा, सरलता है जो कुटिलता का ऑपोजिट। ठीक है ना। हम जो हमारे अंदर है वो ही हमारे बाहर है। अंदर मन में अच्छे विचार हैं तो बाहर भी हमारे, जो मन में अच्छे विचार हैं तो वचन और काय से भी अच्छी ही बात निकले, वो हमारी सरलता कहलाती है। ठीक है। सरल जीवन जीना हमारे लिए अच्छा बताया गया है। ह्यूमन बीइंग के लिए सरलता पूर्वक जीने से शुभ नामकर्म बंधता है। ठीक है। और सरलता में भी अगर हम ये सोचे कि अरे हमारे मन में किसी के लिए बुरे विचार आए तो हम तो बुरा कह देंगे, है ना। क्योंकि हम तो जैसा आया विचार वैसा बोल दिया, ऐसा ही कहा गया हमें तो कि जैसे विचार वैसा बोल दो बस। ऐसा नहीं, मन के विचार भी अच्छे रखें। क्योंकि जो सरल होता है ना उसके विचारों में कभी टेढ़ापन नहीं आने पाता, उसको दूसरे के दोष नहीं दिखते, उसको ले दे के अपना काम हो जाए इतने तक ही उसकी दृष्टि जाती है। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप सरलता क्या है? बच्चा जैसे होता ना, अपना उसका काम निकला, उसको कोई मतलब नहीं है कि 10 लोग उसके अराउंड जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कुछ मतलब नहीं रहता। दैट इज सरलता। आनंदा जी बात समझ में? हाँ, ये बात तो समझ में आई, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि हम नहीं किसी को कुछ बोलेंगे, हम अपना सीधे साधे बन के रहेंगे। हाँ हाँ। तो उसमें फिर ये होता है कि लोग बहुत ज्यादा उनको परेशान करने लगते हैं। हाँ, विच इज ओके, मीन इट्स अ पंचम काल अगेन, राइट। अगर कोई दूसरे को कुछ ज्यादा टोक टाक नहीं करना चाहता और बस अपने काम से काम मतलब रखना चाह रहा है, इसका मतलब है उसके मन के विचार अच्छे हैं। वह दूसरों की तरफ ज्यादा देख नहीं रहा है कि दूसरे क्या कर रहे हैं तो मैं उनमें कुछ कमी निकालूं या अपनी कुछ उनको सजेशन दूं। कोई मतलब नहीं है उसको, अपने काम से काम रखता है ना। तो वो सरलता है। ठीक है। लेकिन दूसरा अगर उस चीज को देखकर तकलीफ फील करने लगे, अरे ये तो किसी काम में आता ही नहीं है, कैसा इंसान है, इस तरह का सोच रखने लगे, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। हम्म। हम्म। तो अच्छे काम करने वालों को आज के टाइम में बहुत ज्यादा हैंडल या सहन नहीं किया जाता। तो अपने आप को, अपनी वैल्यूज देखनी है, हमने अपने लिए क्या सोचा है, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, ये हम डिसाइड करें, दूसरा ना डिसाइड करे हमारे लिए। ठीक है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।